बांग्लादेश में 330 किलो बाल की लूट, कचरा समझे जाने वाले इंसानी बाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने करोड़ों का बड़ा नेटवर्क। कंघी के कचरे से चीन तक का अरबों डॉलर का खेल। महिलाओं के सिर से झड़े बाल चीन के कॉस्मेटिक साम्राज्य और विग इंडस्ट्री की बन चुके हैं असली खुराक। पूरे खेल में हो चुकी है बड़े सिंडिकेट की एंट्री। कॉस्मेटिक कंपनियों की मांग के लिए इंसानी जिस्म के बालों को इंटरनेशनल मंडी में किया जा रहा नीलाम। जी हां, जिस बाल को आप कचरा समझकर कंघी से निकालकर फेंक देते हैं, उसकी आड़ में इंटरनेशनल लेवल पर अरबों का एक ऐसा गुप्त खेल चल रहा है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बांग्लादेश से आई एक सनसनीखेज खबर ने सुरक्षा एजेंसियों और सरहद पार के पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए हैं। चुआडांगा जिले के दुमुरहुदा इलाके में बदमाशों ने किसी बैंक को नहीं लूटा, न ही सोना चांदी या जेवरात पर हाथ साफ किया, बल्कि एक वैन को रोककर 330 किलो इंसानी बाल हासिल कर लिए। बाजार में इन बालों की कीमत 1 करोड़ टका से भी ज्यादा बताई जा रही है। सिर से झड़ने वाले मामूली बालों का यह धंधा आखिर कैसे चीन से लेकर पूरी दुनिया के बाजारों तक फैला हुआ है और किस तरह कंघी से निकला कचरा अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है, आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। पब्लिसिटी और मोटी कमाई के लिए इंसानी जिस्म के इस हिस्से का जो सौदा किया जा रहा है, उसने ये साबित कर दिया कि बाल का धंधा करने वाले सिंडिकेट का गेम प्लान किस कदर पेचीदा और हैरान करने वाला मोड़ ले चुका है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोषाघाटा इलाके में दोपहर के वक्त 7 से 8 लोगों ने जिस तरह एक वैन को घेरकर 23 बोरे बाल हासिल किए, उसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। 22 अलग अलग कारोबारियों का ये माल फैक्ट्री से प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा रहा था, जिसे रास्ते में ही रोक लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैन चालक शाहिदुल इस्लाम और फैक्ट्री मैनेजर सनवार हुसैन संतू को हिरासत में लेकर बाल तो बरामद कर लिए, लेकिन इस वारदात ने दुनिया के सामने बालों के इस गुप्त कारोबार का पर्दाफाश कर दिया जो अब तक नजरों से छिपा हुआ था। जिस माल की कीमत 1 करोड़ टका से ज्यादा हो, उसे सिर्फ सिर का झड़ा हुआ बाल कहना सबसे बड़ी नादानी होगी। हकीकत यह है कि यह धंधा अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेटवर्क और बड़े नेटवर्क की शक्ल ले चुका है, जहां बालों की प्रोसेसिंग के नाम पर करोड़ों का हेरफेर किया जा रहा है। ऐसे में दुनिया भर में विग, हेयर एक्सटेंशन और फैशन इंडस्ट्री की बढ़ती मांग ने इंसानी बालों को सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया। अकेले चीन ने 2024 में मानव बालों से बने विग और कॉस्मेटिक सामानों का करीब 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया। यही नहीं, 2025 में अकेले चीन ने बांग्लादेश से ही लगभग करीब 15 करोड़ डॉलर के इंसानी बाल खरीदे। भारत की बात करें तो 2024 में भारत ने 57.44 करोड़ डॉलर के तैयार बालों का निर्यात किया, जिसमें से 46.83 करोड़ डॉलर का माल सीधे चीन भेजा गया। म्यांमार, इटली और हांगकांग जैसे मुल्क भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। छोटे छोटे गांवों और कस्बों से कंघी में फंसे बालों को मामूली दामों में इकट्ठा करके उन्हें धोकर और तराश कर जिस तरह चीन की फैक्ट्रियों में अरबों के प्रोडक्ट्स में ढाला जाता है, वो इस सिंडिकेट की गहरी पैठ को दिखाता है। विग, चोटी, जूड़ा और मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने के नाम पर इंसानी बालों की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी सजी है, उसके पीछे का गेम प्लान बेहद बड़ा है। खराब और छोटे बालों से लेकर लंबे रेशमी बालों तक की अलग अलग ग्रेडिंग करके ये नेटवर्क हर साल अरबों का मुनाफा बना रहा है। जब मांग बढ़ती है तो बांग्लादेश जैसे देशों में इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जाती हैं। जिस तरह से वैन रोककर 330 किलो बाल हासिल किए गए, वो इशारा करता है कि इस धंधे में अब सिर्फ आम कारोबारी नहीं बल्कि बड़े सिंडिकेट के लोग भी उतर चुके हैं। फैशन और खूबसूरती का जो ढांचा हमारे सामने परोसा जाता है, उसकी असली कीमत असल में ऐसे ही पर्दे के पीछे चल रहे नेटवर्क और सप्लाई चेन के जरिए चुकाई जाती है। बालों का यह धंधा केवल ब्यूटी पार्लर के कचरे का रिसाइकल करने का काम नहीं रह गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ एक ऐसा मकड़जाल बन चुका है जहां मुनाफे की कोई सीमा नहीं। कंघी से निकलने वाला बाल जो लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, वही बाल सरहद पार जाकर करोड़ों के कारोबार और विलासिता का जरिया बन जाता है। जिस तरह से चीन इस पूरे वैश्विक बाजार पर अपना दबदबा बनाए हुए है और भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से कम दामों में कच्चा माल बटोर रहा है, उसने स्थानीय मजदूरों और छोटे कारोबारियों को सिर्फ एक जरिया बनाकर रख दिया। बांग्लादेश की यह घटना इस बात की जीती जागती मिसाल है कि जब किसी मामूली चीज की कीमत करोड़ों
में पहुंच जाती है तो कायदे कानून की परवाह नहीं की जाती। अब देखना यह होगा कि सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस बालों के सिंडिकेट और इसके पीछे के नेटवर्क पर किस तरह लगाम लगाती हैं। पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर साझा कर सकते हैं।